बाहर आ गई। ठीक है, एनीवे मैं इसको भी फिट करता हूँ इसको जी। तो ये जो इसका वो था नट खोलने वाला, वो मैंने इसके अंदर फंसा दिया। ठीक है हमने, ठीक है। अब जो छोटा मोटा सामान है, यानी जो ये शॉपर पड़ा हुआ है लाइटों वाला, ये है मेरे काम की चीज़ है। एक शॉपर है, ये आवाज़ कर नहीं सकता। ठीक है, मेन चीज़ जो थी वो आवाज़ करती थी स्टेपनी। जब वो हिलती थी ना तो वो डक डक आवाज़ आती थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहता हूँ। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि वो कह रहे थे कि डिग्गी में सामान हम कैसे जोड़ें, कैसे रखें कि गाड़ी में से आवाज़ ना आए। तो मेरे भाई आजकल मेरी भी गाड़ी में से जो स्टेपनी पड़ी हुई है वो थोड़ी बहुत लूज़ हुई हुई है। तो जब कहीं गाड़ी जाती है या कहीं एक आध छोटा मोटा खड्डा आता है तो उसकी वजह से स्टेपनी हिलती है। जो टायर होता है ना एक्स्ट्रा वाला, वो हिलता है तो डगडग डगडग आवाज़ आती है। ठीक है, और सामान उसमें क्या रखना है मेरे भाई, सामान तो उसमें होना नहीं चाहिए। और एक्स्ट्रा आपके पास कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऑयल वगैरह या कोई एक्स्ट्रा चीज़ रखी हो मेरी तरह, तो उसको आप एडजस्ट करके रखें। तो वो मैं अभी इसी उसमें बताता हूँ कि डिग्गी में मतलब आप जब कुछ चीज़ फिट करते हैं, सबसे पहले उसका जो स्टेपनी जो पड़ी होती है आपके पास, वो कैसे एडजस्ट होती है। यानी जो स्टेपनी को अपनी जगह पे लॉक करना पड़ता है, लॉक की वजह से उसमें एक नट होता है, उसको फिट करना पड़ता है, तब जाके वो बिल्कुल उसमें फिक्स बैठ जाती है। तो चलें, मैं उसको इसी बहाने ठीक भी कर लूँगा और एक वीडियो बना के आपको साफ़ सुथरा माहौल भी बताऊँगा उसमें कि मैंने अपनी गाड़ी को पीछे से कैसे बना के रखा हुआ है। तो आप भी उसी तरह ही रखें, ठीक है जी। तो ये डिग्गी सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने डिग्गी मेरी खुल गई। ठीक है, ये देखें जी, डिग्गी में मैंने क्या रखा हुआ है आपके सामने, कुछ भी नहीं। ये पानी की बोतल रखी हुई है। ठीक है, और बीच में एक आध कोई स्प्रे वगैरह पड़ी होगी, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं है। ये जगह बिल्कुल खाली है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे कपड़ा रख लेता हूँ मैं। इसके नीचे स्टेपनी पड़ी हुई है। तो वो स्टेपनी को क्या करना है, स्टेपनी का ये है कि इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने से इसका ये होगा कि जो स्टेपनी जो पड़ी हुई है वो ज़रा हिली हुई है अपनी जगह से। जब वो गाड़ी कहीं खड्डों में जाए या कहीं ऐसा कोई खड्डा मड्डा आ जाए तो वो डग डग आवाज़ करता है। तो इसको फिट करने के लिए मैं वो करता हूँ। ठीक है, बाकी आप ओवरऑल देख लें कि ओवरऑल इसमें कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं पड़ा हुआ। आप देख सकते हो बिल्कुल एम्प्टी रखी हुई है, नीट एंड क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह। और एक अच्छा जी मेरे भाइयों, आवाज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, और मैंने कैमरा सामने अपने रख दिया है और आप लोगों के सामने ये मैंने सारी डिग्गी का पोर्शन खोल लिया है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि सबसे पहले मुझे इन गत्तों को बाहर निकालना है। यानी ये मेरे जो साइड मिरर में लगते हैं ये वो चीज़ है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया, इधर रख दिया। फिर एक गत्ता पड़ा होता है यहाँ पे, ये देखें, ये एक गत्ता होता है। ठीक है, जो आपके स्टेपनी के ऊपर फिट होता है, सही है। ठीक है, इसको भी मैंने अंदर कर दिया। अब ये स्टेपनी पड़ी हुई है तो देखें ये हिल रही है, ये देखें, अभी आपको नज़र ऐसे आ रही है मगर ये हिल रहा है, सही। ठीक है, इसको मुझे फिट करना है। ये जब मैं फिट कर लूँगा ना तो इंशाल्लाह जो आप गाड़ी चलाते हो या कहीं खड्डे में गाड़ी जाती है तो वो आपकी स्टेपनी आवाज़ करती है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, राइट। ये इधर एक नट लगा होता है। ठीक है, वो मैं आपको आखिर में बता दूंगा, मैं कैमरा हिला नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे ये है चाबी। ठीक है, और एक पेचकस। ठीक है, पेचकस वाला नट है इसलिए पेचकस से भी ट्राई करता हूँ। चाबी से खुल रहा है यार, चाबी से खुल रहा है। ये अपनी जगह से हिला हुआ है तभी ये वो करता है। ये देखें जी, ये टेढ़े टेढ़े होके लगा हुआ था, यानी ऐसे लगा हुआ था, सीधा नहीं लगा हुआ था। तो ज़रा अपनी जगह पे सीधा बिठा लूँगा तो वो सही टाइट भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब आप चला रहे होंगे किसी खड्डे में जाएंगे भी तो वो आपका ऐसे हिलेगा नहीं। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेट करता हूँ। यानी ये स्टेपनी जो है एक किस्म की बाहर आ गई, ये देखें जी, ये देखें, ये स्टेपनी एक किस्म की बाहर आ गई। ठीक है, ये जगह पे क्यों नहीं आया मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी,
ये आवाज़ें करते हैं। ये नीचे पड़े हुए थे, ऐसे डगडग डगडग डगडग, यानी बॉडी पे ये आवाज़ें करते हैं आप दोनों। तो ये चीज़ें जी, ये देखें, ये तंग कर रही थी इसको, यानी मूव करता था ये करती थी। देखें, मुझे इसका पता नहीं था, ये भी बीच में पड़ा हुआ था, ये आवाज़ें करती थी। ठीक है, अभी इसको मैंने निकाल लिया। ठीक है, और ये कोई पुराना फ़िल्टर पड़ा हुआ है, आई गेस। नहीं, फ़िल्टर नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर पड़ा हुआ है। ये मैंने सेव करके रखा था कि अगर वो ख़राब हो जाए तो ये बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ है। ये भी जैपनीज़ है और वो भी जैपनीज़ है। तो ये चीज़ें संभाल लिया करो, जो चीज़ ज़रूरत की होती है संभाल के रख लिया करो, कभी भी आपको गाड़ी में ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये कुछ मैंने चीज़ें रखी हुई थी, यानी मेरे काम में ये लाइट्स वगैरह मुझे काम आती हैं, तो मैंने सेव करके रखी हुई थी। एनीवे, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अब ये देखें जी, ज़्यादातर ये चीज़ आवाज़ करती है, ये जैक जो है ना, ये आवाज़ करता है। इसका अपनी जगह पे बिल्कुल फिटिंग का तरीका होता है, और ये काफ़ी हिला हुआ था उस जगह से, तो इसी वजह से ये बहुत डग 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 आवाज़ आती थी। तो इससे बंदा थोड़ा सा इरिटेट होता है। तो मैं बहुत इरिटेट हो रहा था कि जब मैं गाँव गया हूँ तो वहाँ खड्डे बहुत थे, तो इसलिए। एनीवे, मैं इसको भी फिट करता हूँ, इसको अपनी जगह पे लेके आना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कैमरा उठा के बता दूंगा कि ये कैसे फिट होता है, क्योंकि इसका थोड़ा मुश्किल तरीका है। ठीक है, तो बस, और देखें, इधर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है। सही है जी। तो ये आपके सामने मैंने सारी गाड़ी खोली है और डिग्गी वगैरह खोल ली है। अब आपने कहा है कि सामान को मैनेज किस तरह करना है। आप ऐसा क्या सामान रखते हो इसमें मेरे भाई? अगर आपके पास सीएनजी नहीं लगी हुई है, तो फिर अगर आप कहीं जाते हो तो आप ऐसा क्या सामान रखते हो, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज़ गाड़ी का अपना सामान जो है उसके साथ आपने उसको मैनेज करना है। ठीक है, जो गाड़ी का अपना सामान होता है वो एक स्टेपनी होती है, स्टेपनी के साथ जैक होता है, जैक के साथ फिर ये आपके इसको खोलने, यानी पे नट खोलने के लिए होता है। ये चीज़ें आपकी अपनी चीज़ें पड़ी होती हैं, अगर आपको मिली हो तो। मेरे पास हैं, आपके सामने हैं। गाइस, अब मेरे बाबा ना, वो मेरी आंख खराब है ना, मेरी आंखों को मत देखना। मेरे बाबा भी वहाँ पे चले पतंगा लेने। फिर मैं अपने बाबा को बुलाती हूँ, फिर 3 सेकंड में बुलाती हूँ। आप लोग यहाँ पे रुके। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अब मुझे इसको फिट करना है, और फिट करने के लिए मुझे इसके लेवल पे बिल्कुल बिठाना है कि वो पेज जो है बिल्कुल सीधा लगे। वो सीधा लगेगा तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी उसके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको आपने अपने हुक में बिठाना है, ऐसे इसका हुक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई है, मगर आप पूरी देखना। ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा मिलेगा क्योंकि मोबाइल बहुत गर्म हो गया है और फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो रही। तो ये जो है, आपने इसको देखें ऐसे बिठाना है। ये जो इसका लॉक सिस्टम है, ये लॉक सिस्टम, थोड़ा अंधेरा मिलेगा मेरे भाई यहाँ पे। अच्छा, लाइट का मसला है यहाँ पे, इस वजह से इसको टाइट करना है। ये देखें जी, इसको ऐसे टाइट करना है, इसको आपने बिल्कुल बंद करना है। ठीक है, ये बिल्कुल बंद हो जाए। ये बंद हो गया, बिल्कुल देखें, बिल्कुल लॉक हो गया। ठीक है, अब इसको आपने इसके अंदर बिठाना है, यानी ये जगह जो है इसके अंदर आपने बिठाना है। ये कट सिस्टम जो है ये इधर बैठ गया। ठीक है, ये जब बैठ जाएगा तो आपने इस लॉक को खोलना है। ये आपने थोड़ा इसको खोलना है ताकि ये इसके अंदर फिट हो जाए। अच्छा, मैंने उसको फिट कर दिया अच्छे से। ठीक है, और गर्मी काफ़ी बहुत ज़्यादा है, पसीने पसीने हो रहा हूँ, मोबाइल भी बहुत गर्म हो रहा है, हीटअप हो रहा है। ठीक है, तो एनीवे, इसको अब इसको फिट करना है। ठीक है, इस टायर को मैंने फिट करना है। करेक्ट बिठा दिया मैंने, इसको बिल्कुल सीधा करके मैंने इसको बिठा दिया है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अलिफ की तरह पेज है। अब उसको टाइट करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो मैंने बिल्कुल देखें टाइट करके बिठा दिया है। ठीक है, थोड़ा अंधेरा होगा यहाँ पे। अब देखें, बिल्कुल हिलेगा ही नहीं। देखें, बिल्कुल सीधा, पहले मैंने सही बिठाया नहीं था,
अभी बिल्कुल नट सीधा है, तो लिहाजा देखें अभी हिल नहीं रहा। तो अभी खड्डों में गाड़ी जाएगी भी ना तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि ये वॉशर लगी हुई है। तो अभी देखें आप, ऊपर कर रहा हूँ मैं इसको, ऊपर नहीं हो रहा क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से टाइट करना था। तो ये बिल्कुल फिट हो गया इसके अंदर, यानी अब खड्डों में भी जाएगा ना तो आवाज़ नहीं करेगा ये जी। तो ये जो इसका वो था नट खोलने वाला, वो मैंने इसके अंदर फंसा दिया, ठीक है। ये बिल्कुल फिट हो गया है, और जो एक सीख सी थी वो मैंने साइड पे रख दी, वो भी फंस गई है, ठीक है। तो अब होपफुली मुझे परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। और ये देखें जी, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है, ये इसके अंदर बिल्कुल फिट आ गया है, यानी ये इसके अंदर बिल्कुल टाइट हो गया है, ठीक है। और थोड़ा सा अंधेरा यहाँ पे फील होगा आपको, बाकी आप ये देखें आपके सामने, ठीक है। अब जो छोटा मोटा सामान है, यानी जो ये शॉपर पड़ा हुआ है लाइटों वाला, ये है वो गत्ता रख के मैं इसको इसके अंदर साइड पे फिट कर दूंगा। यानी ये लाइट, ये देखें जी, मैंने सारा कुछ फिट करके रख दिया आपके सामने, बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल सही फिट कर दिया, ठीक है। साइड पे जो सामान था वो मैंने निकाला है, एक दो बोतलें पड़ी हुई थी, कुछ ये सामान पड़ा हुआ था, और एक ये शाइनर पड़ा हुआ है ये। तो ये दो बोतलें मैं वापस रख दूंगा, ये भी रख दूंगा कि मेरे काम की चीज़ है। एक शॉपर है, ये आवाज़ कर नहीं सकता, ठीक है। मेन चीज़ जो थी वो आवाज़ करती थी स्टेपनी, जब वो हिलती थी ना तो वो डग डग आवाज़ आती थी, उसमें जो कुंडे पड़े हुए थे वो, ठीक है। मेन चीज़ वो है। अब मैं सारे को फिट करके लास्ट आपको दिखाता हूँ। रह गया है, ठीक है। गाड़ी को मैंने अंदर से साफ़ भी कर लिया है, यानी डिग्गी को मैंने सारा कपड़ा भी लगा लिया है। अब ये चीज़ है, ये आपके सामने देखें, मैंने यूँ करके रख दी, ये देखें, ये अंदर फिट हो गई, ठीक है। अब ये है, इसको भी आपने इस तरह करके फिट करके ये रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, और जो दो तीन बोतलें थी उसमें से एक बोतल हटा दी, ग्रीन वाली बोतल मैंने इसके अंदर फिट कर दी, सामान फिट हो गया, ठीक है। एक शाइनर था, उसके साथ फोम रख दिया, वो भी नहीं हिलेगा, ठीक है। और एक बोतल ये थी, कूलेंट की खाली बोतल थी, इसको भी मैंने वेस्ट कर दिया। तो इस तरह आप अपनी डिग्गी को मैनेज कर सकते हैं, सामान रख सकते हैं, ठीक है। और अपना सारा सिस्टम आप बराबर कर सकते हैं। अब सारा फिट हो गया, अब इसको मैंने कर देना है बंद, यानी ये हो गया आपके सामने बंद। डिग्गी आपकी बिल्कुल जी। मेरे भाइयों, तो शाम हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने आपको डिग्गी के बारे में सारा कुछ समझा दिया, आपने थंबनेल को देख लिया होगा, ठीक है। और सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल वाइज बता दी हैं कि कैसे अपने डिग्गी को मैनेज करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। जॉय विद जुनैद को सब्सक्राइब करें, मेरे हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।